हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MVIS क्लासेस। आज हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चोला डायनेस्टी की ओर ले जा रहे हैं और आप इस चैनल पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी टॉपिक को एक ही साथ मद्देनज़र रख के कर सकते हैं। ये हमारी खासियत भी है। सबसे पहले शुरू करते हैं चोला एम्पायर की, चोला डायनेस्टी की ओरिजिन की। तो देखिए, ये एक वन ऑफ द लीडिंग डायनेस्टी थी हमारे सदर्न इंडिया की और लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी भी हम इसे कह सकते हैं। हार्टलैंड की बात करें तो ये कावेरी रिवर जो आज के प्रेजेंट डे में तमिलनाडु में लैंड करता है, उस फर्टाइल वैली से जुड़ा हुआ हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर 3 क्राउन्ड किंग्स जो पार्ट ऑफ द तमिलाकम ट्रेड अलॉन्ग विद चेराज एंड पांड्यास, इनकी कहानी का जिक्र मिलता है। अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें तो अशोकन एडिक्ट्स में हमें ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट नेबर में थे मौर्यन एम्पायर के। रिवाइवल की बात करें तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑब्स्क्यूरिटी द डायनेस्टी वॉज रिवाइव्ड इन द 9th सेंचुरी बाय विजयालया चोला। ठीक है, और इसको हम किस टर्म से रेफर कर सकते हैं ये आप नीचे पढ़ सकते हो, मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। वालावन, अ टाइटल ऑफ्टन यूज्ड फॉर चोला रूलर्स मीनिंग अ किंग ऑफ एब्यूडेंट लैंड्स रिफ्लेक्टिंग देयर एग्रीकल्चर सक्सेस। तो आजकल आपसे टर्म बेस्ड भी स्टेट PCS और UPSC एग्जाम्स में चीज़ें पूछने लगे हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं इनके इम्पीरियल आर्किटेक्ट्स पे। तो सबसे पहले राजा राजा चोला फर्स्ट जो 850 से 1014 CE तक राज करेंगे और कंसोलिडेटेड चोला पावर्स के लिए इनको जाना जाता है साउथ इंडिया में, जिन्होंने चोला पावर्स को कंसोलिडेट किया था। इन्होंने अपने टाइम पे एक बहुत बड़ा टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि आज के डेट में थंजावुर में लोकेटेड है। और इस टेम्पल से रिलेटेड कई बार जो है वो मैच द फॉलोइंग्स क्वेश्चंस और MCQs पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। और इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी नेवल फोर्स की, जिसके लिए चोला एम्पायर जो है वो जानी जाती है और आज तक जानी जाती है। इसके बाद इनके अगेन राजेंद्र चोला फर्स्ट के बाद जो लीडर हुए राजेंद्र चोला फर्स्ट, राजा राजा चोला के बाद, उन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाया और उन्होंने नॉर्थ इंडिया तक अपने आप को पुश किया। यानी कि ऑफकोर्स सी बात है, युद्ध के जरिए उन्होंने पुश किया होगा खुद को, और उन्होंने एक मैरीटाइम एम्पायर में भी अपना एक बड़ा नाम खड़ा कर लिया, जो कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को, जो कि श्री विजया रेट्स है, वहाँ तक डोमिनेट करता था। और इन्होंने गंगा कोडाई चोलापुरम को अपना न्यू कैपिटल बनाया और उसको खोजा भी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार स्टेट PCS में पूछा जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ गंगा कोडाई चोलापुरम, तो आप इसे याद रखेंगे। लेटर रूलर में अगर हम बात करें तो कुलोथुंगा फर्स्ट जो थे वो इकोनॉमिक रिफॉर्मर माने गए एंड फाइनल डिक्लाइन अंडर द राजेंद्र थर्ड इन द 13th सेंचुरी। तो अगर आपसे डिक्लाइन का पूछा जाए तो आप राजेंद्र थर्ड को मार्क करेंगे, राजेंद्र चोला फर्स्ट को गलती से भी मार्क मत कर दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द चोला स्टेट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की विथ अ रिमार्केबली सोफिस्टिकेटेड लोकल ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए, चोला एम्पायर जो था, अगर उसमें एक टर्म आपको दे दे MCQ में कि चोला एम्पायर वॉज अ डिसेंट्रलाइज्ड मोनार्की, तो आप उसको बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। एंड एम्पायर हायरार्की डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, मतलब मंडल का मतलब होता था प्रोविंसेस, वंडावंस मतलब डिवीजन, और नाडूस मतलब डिस्ट्रिक्ट, एंड कुर्रम्स उर्स विलेजेस। देखिए, जो कुर्रम्स उर्स विलेजेस का टर्म है, ये एक बार UPSC में पूछा भी जा चुका है। लोकल असेंबलीज को हम क्या कहते थे, तो उर्र जो होता था वो कॉमन असेंबली होता था विलेज का। सभा महासभा, इसका मतलब होता था असेंबली ऑफ ब्राह्मण विलेजेस, अग्राहस, और ये टर्म्स भी आपसे पूछा गया है। नगरम, इसका मतलब होता था कि मर्चेंट और आर्टिशियन क्लासेस की जो असेंबली होती थी उसको हम नागरम कहते थे। रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोफिस्टिकेटेड लैंड सर्विस फॉर द टैक्स पर्पसेस, कोलुतुंगा फर्स्ट वॉज द फेमसली टाइटल्ड एज द सुंगम त्रिवित्रा एबोलिशर ऑफ टोल्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि चोला किंगडम में एबोलिशर ऑफ टोल्स कौन था, तो आप इनको मार्क करेंगे, यानी कि हमारे कुलोथुंगा फर्स्ट को मार्क करेंगे। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म प्रीलिम्स के लिए बन जाता है। अब इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम ट्रेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसी के लिए इन्हें जाना जाता है। एग्रेरियन प्रोस्पेरिटी, लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, टैंक्स एंड रिवर चैनल्स, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट टैंक से रिलेटेड। रिक्लेमेशन ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कावेरी डेल्टा सर्व्ड एज द राइस बॉयल ऑफ द एम्पायर। जो कावेरी डेल्टा था उसके कारण इन्हें काफ़ी लाभ मिलता था और उसी के जिक्र भी इधर किया गया है। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डोमिनेंस, थ्राइविंग कॉटन ट्रेड, उरायूर वॉज अ ग्लोबल हब।
चोला के टाइम में कॉटन ट्रेड का बहुत ज़्यादा क्या नाम है व्यापारी होती थी और इसके कारण से इसको ग्लोबल हब भी कॉटन का कहा जाता था। पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स एग्जाम्पल अवियावोल अयावोल एंड द मनीग्रामन। मैरीटाइम टाइज विद चाइना, अरेबिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये इनकी खासियत थी। टेम्पल वर नॉट रिलीजियस साइट्स बट एक्टेड एज अ मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स एंड एक्टिंग एज अ बैंक्स फॉर द कम्युनिटी। तो ये आप आज के टाइम भी देखते हैं कि आजकल जो टेम्पल इकोनॉमीज़ हैं उनको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि उसके आसपास के हम टूरिज़्म की बात करते हैं और ये उस टाइम भी प्रैक्टिस होती थी। अब अगर हम बात करें लास्ट लाइट की, तो ये है नेवल माइट एंड कल्चरल रीनित की। नेवल पावर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द ईस्टर्न ओशियन, चोलास को ही लॉर्ड ऑफ द ईस्टर्न ओशियन कब भी कहा जाता था उनकी सुपीरियर नेवी सपोर्ट के कारण। देयर नेवी वॉज अ इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द श्रीलंका, मालदीव्स, पार्ट्स ऑफ द मलई आर्किपेलागो। आर्किटेक्चर द द्रविडियन स्टाइल रीच्ड इट्स पीक, तो चोला के टाइम में जो द्रविडियन स्टाइल था वो अपने पीक पे गया था और जो टेम्पल्स थे वो अब पॉलिटिकल सिंबल्स भी बन चुके थे इंपीरियल पावर्स का। ब्रॉन्ज स्कल्पचर द आइकॉनिक नटराजा डांसिंग शिवा इज द मास्टरपीस ऑफ द चोला मेटल वर्क। जो नटराजा है, जो भगवान शिव का एक तांडव वाला रूप है नटराज डांस का, वो भी हमें चोला के टाइम में देखने को मिलता है। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो पैट्रोनेज ऑफ ग्रेट तमिल वर्क्स लाइक अ काम्बार्स रामायणम, ये एक अच्छा टर्म है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, उसको भी पैट्रोनेज किया था। इसका मतलब ये दिखाता है कि ये सोसाइटी जो थी वो रिलीजियस इंटॉलरेंस की तरफ भी काम करती थी। द चोला लेगेसी रिमेन्स एन इंडेलिबल पार्ट ऑफ द कल्चरल फैब्रिक ऑफ साउदर्न इंडिया। यहीं पे हमारा ये चोला का वीडियो ख़त्म होता है और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। हम इसी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे और एक टॉपिक को पकड़ के ही हम दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। आप इन टॉपिक्स को याद रख लेंगे तो आप डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में चोला एम्पायर के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। थैंक यू।